Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 60. In today's easy worksheet we are going to discuss about Rutherford's model of atomic structure. लास्ट वर्कशीट का टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं. लास्ट वर्कशीट में हमने एक और मॉडल डिस्कस किया था, वो था जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो आज की इस वर्कशीट में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 60. Our subject science and date 25th of November 2020. So structure of atom is going on, and today we are going to discuss about the Rutherford's model of an atom. What is Rutherford's model of atom? We'll try to know. We know that proton was discovered by E. Goldstein. E. Goldstein ने proton को discover किया था, and before that one electron was discovered by J. Thomson. इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था. सो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन एंड इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम. दैट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द मॉडल ऑफ जे थॉमसन्स, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको जानने की कोशिश होनी चाहिए. So Rutherford was the another scientist who tried to give the model or give the details about the structure of atom. यानी उन्होंने कोशिश की थी कि इसको क्लियर कर पाएँ कि एक्चुअली में एटॉमिक या एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल. यानी कि उन्होंने एक मेटल को यूज किया, वो थी गोल्ड मेटल को यूज़ किया, और अल्फा पार्टिकल्स है उनको किसके ऊपर गिराया? गोल्ड फॉइल के ऊपर. एक पतली सी परत गोल्ड की थी, उसके ऊपर गिराया. एंड ही कंक्लूडेड, कंक्लूजन क्या निकला? दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. कि ज़्यादातर जो स्पेस है किसी भी एटम में वो एम्प्टी होता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पास. और ये भी क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर नॉट स्टेबल नहीं, बल्कि मूव करते हैं किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो बिल्कुल सेंटर में है. ओके, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं. और कैसे मूव करते हैं? इन ए सर्कुलर पाथ, एक बिल्कुल गोल सर्कुलर पाथ है, उसमें ये मूव करते हैं. तो ये क्लियर किया. अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कौन सा था जिनमें उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर किया. तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये उन्होंने क्या लिया? अ गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वॉज सेलेक्टेड. एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, ड्यू टू इट्स हाई मेलेबिलिटी के कारण इसको लिया जाता है. एंड अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बर्ड ऑन इट. अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उनके ऊपर गिराए जाते हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम आयंस होते हैं. ये चीज़ भी समझने क्लियर होनी ज़रूरी है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं. अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर गिराया गया? एक गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया गया. एंड द अल्फा पार्टिकल्स वर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट एज द एटम हैज़ प्रोटॉन्स इन इट. और ये उम्मीद थी कि ये रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है. किस में प्रोटॉन होता है? एटम में होता है. तो यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया. यहाँ पे दिखाया गया अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स दिया गया, गन दिया गया जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को गिराया जाएगा. ये थिन गोल्ड फॉइल है. ओके, और ये अल्फा पार्टिकल बीम है जिसे गिराया गया है यहाँ से. ये सर्कुलर पाथ जो दिया गया है, शो किया गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ऐसे सर्कुलेट होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. और साथ ही यहाँ पे ये दिखाया गया कि सम पार्टिकल्स वर स्केटर्ड. सम पार्टिकल्स आर स्केटर्ड, कुछ स्केटर्ड हो गए, और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो सीधे के सीधे यहाँ पर आ जाते हैं. यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया. और एक्सपेरिमेंट में क्या क्लियर हुआ कि ये चीज़ें क्लियर हुई कि ऐसे जब गिराया गया तो सम पार्टिकल्स आर स्केटर्ड, कुछ स्केटर्ड हुए, मोस्ट पार्टिकल्स सीधे सीधे यहाँ पहुँच गए. एंड आउट ऑफ 12,000 एक जो पार्टिकल है वो रिटर्न भी हो गया. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से ये सब कुछ पता चला. अब इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने अपना मॉडल तैयार किया. तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया? 3 चीज़ें निकल के आई. पहला ये कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल.
कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे ही निकल गए स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से होते हुए। सेकेंड, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए अलग अलग स्मॉल एंगल से। और तीसरी चीज़ जो निकल के आई कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड, कुछ एक पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स वो रिबाउंड मतलब रिटर्न वापस हो गया। तो ये 3 चीज़ें निकल के आई इस एक्सपेरिमेंट से। अब इसी पर उन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम है वो लेकर के आए, जिसको हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। अब ये मॉडल क्या बताता है? ये बताता है कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। जैसे ये दिया गया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सेंटर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस होता है। एक चीज़ तो उन्होंने ये बताई इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन इट, और जितना भी मास होता है उस एटम का, हालांकि बहुत कम होता है, वो सारा का सारा इसी न्यूक्लियस में होता है। सेकंड, ये क्लियर हुआ। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। एंड थर्ड थिंग ही क्लियर दैट द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड दैट न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ में। ये मूव करते हैं, चारों तरफ मूव करते हैं। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में। एंड फोर्थ थिंग इज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। कि ये तो नेचुरल है कि जब एटम का साइज बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस का तो उससे भी छोटा होना चाहिए, तो इसका साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने क्लियर की कि पहली कि इन एवरी एटम देयर इज ए सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जो न्यूक्लियस होता है। सेकेंड थिंग इज दैट ऑल द मास, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट, ज़्यादातर मास जो है वो इसी में होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड दैट न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। एंड फोर्थ, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। 4 चीज़ें क्लियर हो गई। ये उन्होंने अपने मॉडल से समझाया स्ट्रक्चर में। ओके, लेकिन दिस मॉडल इज़ नॉट क्लियर अबाउट द मैनी व्यूज़ और मैनी थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं होती, सो उसे हम कहेंगे लिमिटेशंस और द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल की कमी है। क्या कमी है, क्या चीज़ क्लियर नहीं होती? दैट द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये स्टेबल होगा। ओके, जो एक्सपेक्टेड है कि ये स्टेबल नहीं, यानी कि ये मूव करते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो देयर शेल रेडिएट एनर्जी वाइल दे मूव इन सर्कुलर पाथ। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है, अगर ये स्टेबल नहीं है पहली चीज़, तो घूमते हैं तो ये रेडिएट करेंगे एनर्जी को जब ये घूमेंगे, और इससे क्या होगा? अल्टीमेटली लूज एनर्जी, इससे एनर्जी लूज होगी, और अगर लूज होगी तो दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस से टकराने चाहिए अगर ऐसा है तो। बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन एटम्स तो स्टेबल होते हैं। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम फेल टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट, कि ये टकराते क्यों नहीं है अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ये ड्रॉबैक दिया गया कि इट इज़ अनेबल, दिस मॉडल इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन दैट वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ ये फॉल नहीं करते हैं, उससे टकराते नहीं हैं। तो क्या कारण है, ये मॉडल नहीं बताता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है छोटा सा। तो आसान सी वर्कशीट थी जिसमें हमने समझा कि प्रोटॉन का क्या रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है, और रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, मॉडल ऑफ एटम क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। In today's worksheet, 5 easy questions are given. First question is there, what metal was used by Ernest Rutherford for his experiment? तो उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया था। Second question is there, what were the observations made by the Rutherford after the experiment? एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन हुई? First, most of the alpha particles escaped directly through the thin layer of the gold, यानी कि ज़्यादातर है वो सीधे निकल गए थे। Second, some particles were deflected from the small angles, कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल्स थे उनसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। थर्ड, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स रिटर्न्ड, रिबाउंड हो जाता है 1 आउट ऑफ 12,000। ये 3 चीज़ें निकल के आई, यानी कि ज़्यादातर है पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ एंगल के कारण जो स्मॉल एंगल्स है उस साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं,
और तीसरा ये कि आउट ऑफ 1 पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स है वो रिबाउंड होता है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी उस एक्सपेरिमेंट की। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। यानी कि न्यूक्लियस और सर्कुलर पाथ में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमें बताना है। प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर पाथवे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, राइट द मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसके 3 फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वो हमें बताना है। पहला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच एटम हैज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। पहली चीज़ जो इस मॉडल ने बताई कि हर एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेकंड, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज इन इट्स सेंटर, और लगभग सारा जो मास होता है उस एटम का वो इसी सेंटर में होता है। थर्ड चीज़ जो इस मॉडल ने क्लियर की, दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द सेंटर, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इसी सेंटर के चारों तरफ मूव करते हैं। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, फर्स्ट इज देयर, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, एंड सेकंड, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उसको डिस्कवर किसने किया था। द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। एंड अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ऑफ हीलियम, हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं ये। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।